हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 में बायोलॉजी साइंस में नया टॉपिक लाए हैं जो कि आपकी परीक्षा में भी बहुत पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट भी है। टॉपिक है आपका उत्सर्जन, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्रिएशन। तो आज हम उत्सर्जन के बारे में बात करते हैं, क्या होता है उत्सर्जन। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए हम विभिन्न प्रकार के भोजन या संतुलित आहार को ग्रहण करते हैं, और उस संतुलित आहार को हमारे शरीर में अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं व मेटाबॉलिज्म क्रियाएं यानी उपापचय क्रियाओं के द्वारा उस संतुलित आहार को पचाया जाता है। और पचाने के बाद क्या होता है कि हमें उस भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और पचने के बाद कुछ ऐसा अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है, यानी उसी भोजन का अपशिष्ट बन जाता है जो बेकार का पदार्थ होता है, जिसका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है। तो उसका जब उपयोग नहीं होता है तो वो हमारे शरीर से निकालना अति आवश्यक हो जाता है, और जब वो शरीर से निकाला जाता है तो उसे जो है विज्ञान की भाषा में उत्सर्जन कहा जाता है, यानी एक्सक्रिएशन बोला जाता है। तो जब क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए अनुपयोगी होते हैं, यानी कोई उनका उपयोग नहीं होता है, और वो शरीर की कोशिकाएं उस अनुपयोगी पदार्थ को अपने अंदर संचित भी नहीं कर सकती हैं, और अगर संचित करती हैं तो वो उन्हें किसी न किसी प्रकार से हानिकारक सिद्ध होंगे या उनको समस्याएं उत्पन्न करेंगे। इसलिए उस अनुपयोगी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक हो जाता है, और जब वो शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक हो जाता है तो उसे यानी जिस क्रिया द्वारा निकाला जाता है, यानी उस क्रिया को उत्सर्जन क्रिया, और उसको निकालने के लिए पूरा तंत्र काम करता है, उससे उत्सर्जन तंत्र, और इसके प्रमुख अंग होते हैं उस अपशिष्ट पदार्थ को निकालने के लिए, तो उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो आइए अब हम सिस्टमेटिक भाषा में उत्सर्जन समझ रहे हैं, यानी सामान्य भाषा में है कि शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ जो बनते हैं उपापचय क्रियाओं के द्वारा, रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, उनको शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। परंतु हमें विज्ञान की भाषा में एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है। देखिए, शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में विभिन्न उपापचयी क्रियाएं आपके शरीर में होती हैं, जिससे भोजन का मंथन होता है, और भोजन मंथन होकर के भोजन का पाचन पूर्ण होता है, और उस पाचन के द्वारा जो है अनेक अपशिष्ट या वर्ज्य पदार्थ यानी बेकार के पदार्थ जिनका कोई उपयोग नहीं है बनते हैं। इनका शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है, कभी कभी तो ये अत्यधिक विषैले भी हो सकते हैं, यानी जो ये अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं ये कभी कभी पॉइजन भी बन जाते हैं, यानी जहर का भी कार्य करते हैं, और नहीं भी जब कार्य करते हैं तब भी ये अपशिष्ट ही होते हैं, यानी बेकार ही होते हैं। देखिए, विषैले ना होने पर भी अपशिष्ट पदार्थ कोशिकाओं में संचित नहीं किए जा सकते, यानी ये चाहे विषैले हों या ना विषैले हों, फिर भी जो हमारे शरीर की सेल्स हैं वो इनको संचित यानी इकट्ठा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये किसी भी प्रकार से उपयोगी ही नहीं है हमारे शरीर के लिए। अतः उनको शरीर से बाहर निकालना ही आवश्यक होता है, यानी इन्हें शरीर से
प्रमुख रूप से बाहर निकालना ही आवश्यक होता है। अगर इनको शरीर से बाहर नहीं निकाला जाएगा तो ये किसी न किसी प्रकार से हमारे शरीर और हमारे शरीर के तंत्र को समस्याएं उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि अपशिष्ट, अब जो इसकी एक सिस्टमेटिक भाषा है एक लाइन में कि अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। अब अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? जैसे आपका मल मूत्र और यूरिया, और इसके साथ आपका पसीना, इस प्रकार के जो ये पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं ये वर्ज्य पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं। तो मलमूत्र, पसीना इत्यादि का जो है हमारे शरीर से निकलना अति आवश्यक होता है। तो वही दिया है कि अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। यानी कोई बेकार मटेरियल अगर आपके शरीर में है जिसका कोई उपयोग नहीं है तो हमारी कोशिकाएं उसे क्यों संचित करेंगी? यानी जब उसका कोई उपयोग ही नहीं है तो उन्हें शरीर से तो बाहर निकालना ही होगा, और जब वो बाहर शरीर से निकालती हैं तो उस प्रक्रम को जो है उस प्रक्रिया को जो है उत्सर्जन क्रिया कहा जाता है। तो आप अच्छे से इसको लिखना, या ऐसे कह सकते हो कि वह जैव प्रक्रम यानी जीव के अंदर होता है और जटिल रासायनिक क्रियाओं और उपापचयी क्रियाओं के द्वारा संपन्न होता है, इसलिए इसे उत्सर्जन को जैव प्रक्रम भी कह सकते हैं। यानी वह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक या वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक या वर्ज्य या बेकार के पदार्थों का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाता है। तो ये आपका था उत्सर्जन, यानी आप शरीर से बाहर जरूर ही वो बेकार के पदार्थ निकालोगे, अगर नहीं निकालोगे तो वो पॉइजन का काम यानी विषैले टॉक्सिन का काम कर सकते हैं, जिससे फूड पॉइजन बन सकता है। यानी कहते फूड पॉइजन हो गया तो वो अपशिष्ट पदार्थ जो बना उसमें जहर बन गया। तो इस प्रकार से जो है पॉइजन का काम कर सकते हैं। नहीं भी अगर वो पॉइजन का काम करते हैं, नहीं भी विषैले हैं, तब भी शरीर से बाहर निकालना होता है। तो इसको निकालने के लिए पूरा उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीशन का पूरा तंत्र काम करता है, और इसको उत्सर्जन करने के लिए अनेक उत्सर्जी अंग होते हैं, उन्हें आगे करेंगे लेकिन फिर भी सुन लेते हैं। उत्सर्जी अंग जैसे आपका वृक्क, जैसे इंग्लिश में किडनी कहते हो, यकृत और त्वचा, आपकी आंत, या आपके उत्सर्जी अंग हैं। इनसे जो है शरीर से अनेक अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। वृक्क, यकृत, त्वचा, आंत, या आपके उत्सर्जी अंग हैं। तो ये था इसका